हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज डे 5 है और आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। तो आज से 8-9 साल पहले जब मैं सैलून रन करती थी तो मेरा भी ऐसे ही मानना था कि मैं पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खड़े खड़े पूरा फिजिकल ही काम रहता था। 1 मिनट बैठने को भी नहीं मिलता था, तो मुझे अलग से एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। तो उसी हिसाब से मैं आज मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस से ही मैं आपको समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस है। तो आज जैसे कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, सब अलग अलग कैटेगरी से आते हैं और सबको ऐसा ही लगता है कि हम मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमें अलग से कोई वर्कआउट की जरूरत नहीं है या तो हमें उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो ऐसे बोलते हैं कि हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, एक कैबिन से दूसरे कैबिन, या तो पूरे दिन लैपटॉप में मेंटली फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं। टीचर रहते हैं तो वो भी सेम बोलते हैं कि ऐसे लॉबी में भी इतना चलना हो जाता है, या तो ऊपर नीचे भी इतना हो जाता है, खड़े खड़े बोर्ड पे लिखना है। हाउसवाइफ है तो वो भी ऐसे कहती है कि इतना घर का सब काम रहता है, सबका खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, उनको पढ़ाना, इतना तो हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो हमें अलग से एक्सरसाइज की टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिव रहना और एक्सरसाइज करना। और वो कैसे कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी वो ऐसा हो गया कि जो आप सालों से कर रहे हो, ये सारी चीजें, सीढ़ियां उतरना, चढ़ना है, थोड़ा चलना है, काम करना है, वो कुछ नया नहीं है। आप सालों से जो कर रहे हो वही है। तो आपका जो बॉडी है वो उस हिसाब से सेट हो गया है, उसको कुछ वो काम करने में अलग से स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है या तो कुछ अलग से चैलेंज नहीं लग रहा है। तो एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो आपको मसल लेवल पे चैलेंज दे, आपके मसल स्केलेटल को चैलेंज दे, या तो आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके हार्ट और लंग्स को भी चैलेंज दे, उसको वर्कआउट बोलते हैं। और वो भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो वो कैसे, जैसे कोई एक इंसान है, वो 5 किलोमीटर रन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, वो 15 दिन, महीना लगातार अगर ये चीज कर रहा है, फिर उसके हार्ट को, लंग्स को अलग से वो चैलेंज नहीं कर रहा है, वो उसके लिए अब फिजिकल एक्टिविटी हो गया है। तो अगर उसको वो एज ए एक्सरसाइज लेना है तो क्या करने पड़ेगा, तो सेम 30 मिनट्स के टाइम में उसको 5 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, ऐसे 30 मिनट्स में सो ही और शी हैज टू इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द किलोमीटर्स। और सेम थिंग है, अगर आप 10 जंपिंग जैक्स कर सकते हो तो वो 10-15 दिन करने के बाद आपका बॉडी यूज टू हो जाता है। तो 10 से आपको 15 जाना पड़ेगा, 20 जाना पड़ेगा, 30-40 ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही आपके मसल्स को, हार्ट को, लंग्स को वो चैलेंज करने वाला है, राइट। फिर अगर कोई वेट्स ले रहा है तो वेट्स वाली वर्कआउट ऐसी है कि 2 kg 3 kg से अगर स्टार्ट किया है तो प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा। 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, सो ऑन। तो अगर कोई इंसान ऐसा है कि समझ रहा है कि मैं इतना फिजिकली एक्टिव हूं तो मुझे अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, अगर कोई इंसान फिजिकली एक्टिव है पर वो अपनी लाइफस्टाइल में अगर चैलेंजिंग एक्सरसाइज एड ऑन नहीं करता है तो एवरी ईयर हमारा 5% मसल स्ट्रेंथ जो है वो लूज करते हैं। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ एक प्रोग्रेसिव वर्कआउट एड ऑन करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट योर वर्कआउट फ्रॉम नाउ। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।